सेल। आपको पता है आवर डीएनए, हम लोग के डीएनए कहाँ होते हैं? फाउंड इन न्यूक्लियस, फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो बात हमें पता है कि हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। एक बात आपको बताते चलें तो आप खुद कैप्चर कर लोगे कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। देखिए लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए जो है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स के आसपास होता है। कितना? 2.2 मीटर के आसपास होता है। ठीक। एंड द डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस, डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻6 मीटर। ये तो बहुत कम है, 10⁻⁻6 मीटर। दैट इज वेरी वेरी लिटिल अमाउंट, यू कैन से। बहुत छोटी वैल्यू है ये, लिटिल वैल्यू। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि भाई इतने बड़े इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में रहेगा कैसे? तो आपको वही कहानी सुनाएंगे कि एक्चुअली क्या है, आपके पास मान लीजिए 100 मीटर 200 मीटर की रस्सी है ना, और 200 मीटर की रस्सी है और आपको किसी एक 5x5 कमरे में उसको रखने कहा जाए, तो आप कैसे रखोगे? समस्या तो आपकी स्पेस की आएगी कि नहीं? तो आप उसे फैला के नहीं रख सकते, आप उस रस्सी को फैला के नहीं रख सकते, आप उसको क्वाइल कर सकते, मोड़ के तो आप थोड़े से भी जगह में रख सकते हो, है ना। उस 200 मीटर की रस्सी को आपको क्या करना है? पैकेजिंग करना है। क्या करना है? पैकेजिंग करना है। अब यही काम हिस्टोन प्रोटीन करवाता है। तो हम इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं? इस प्रोसेस को कह सकते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये पूरी प्रोसेस क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये किसका फंक्शन है? हिस्टोन प्रोटीन का। अब समझना डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है ना, ध्यान से एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिए। हम आपको यहां पहले एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये है हमारा डीएनए, ठीक है, दिस इज अवर डीएनए। इस डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम 2 नैनोमीटर कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 2 नैनोमीटर। अब हमें पता है कि इसके साथ हम जोड़ देते हैं क्या? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब ये पैकेजिंग कर लेता है ना, तो ये डीएनए कुछ ऐसा बन जाता है। अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे। इसका डायमीटर लगभग 11 नैनोमीटर, और ये तो डीएनए है। ये क्या है भाई? डीएनए है, और इसको हम क्रोमैटिन कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं? क्रोमैटिन। अब ये फर्दर पैकेजिंग इसकी और होगी, फर्दर क्वाइलिंग, ठीक, इसकी फर्दर क्वाइलिंग होगी। उस प्रोसेस का नाम भी आगे बताएंगे आपको। तो ये थोड़ा ऐसे 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 हो जाता है, ठीक। इसको हम क्रोमोसोम कहने लग जाते हैं। क्या भाई? क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम, अगर हम दोनों बनाना चाहें तो ऐसे। एक का डायमीटर अब देखें तो लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास, दूसरे का भी 700 नैनोमीटर के आसपास, तो कुल मिला के लगभग 1400 नैनोमीटर के आसपास। अब आप कहोगे अच्छा इतना लंबी कहानी है ये, ठीक है, इतनी लंबी कहानी है। हाँ, क्या है? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो हमने कहा डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्वाइलिंग कर लेता है तो यही क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन की फर्दर क्वाइलिंग आगे चल के क्रोमोसोम बना लेती है। तो अंतर क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या है? क्रोमैटिन इज अ लेस कंडेंस्ड फॉर्म एंड क्रोमोसोम इज मोर कंडेंस्ड फॉर्म। और आपको बता दें, जब आप सेल साइकिल पढ़ोगे ना, जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ोगे तो क्रोमैटिन टर्म पूरे इंटरफेज में यूज किया जाएगा। पूरे इंटरफेज में क्रोमैटिन टर्म यूज किया जाता है। इंटरफेज का मतलब G1 S G2, इसके अलावा प्रोफेज में, ठीक है, और इसके अलावा टीलोफेज में।
ये टर्म यूज करने को मिलता है। क्रोमोसोम टर्म आपको बस और बस मेटाफेज और एनाफेज टर्म स्टेज में देखने को मिलेगा। किसमें? मेटाफेज और एनाफेज में देखने मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? क्या बता रहे हैं आपको? बता रहे हैं कि पूरे इंटरफेज मतलब G1 SG2 जब सेल साइकिल हम पढ़ते हैं तो सेल साइकिल में ये क्या है भाई? G1 जो सबसे लंबा 11 घंटे का होता है, फिर S ठीक है, G2 और फिर M केवल एक R का होता है। और ये पूरा G1 SG2 यहां तक ये इंटरफेज होता है। क्या? आई फेज 23 घंटे का होता है। अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें तो ये यहां से लेके यहां तक, देखिए आप समझिए कि हम आपको पूरा बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपका बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये पूरे आई फेज में आपको ये देखने मिलेगा, मतलब G1 में, S में, G2 में आपको क्रोमैटिन टर्म ही यूज करने को मिलेगा, लेस कंडेंस फॉर्म। प्रोफेज में इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके पास जगह होगा तो आप लिख लेना, प्रोफेज में क्रोमैटिन क्रोमोसोम में चेंज होता है। प्रोफेज के किनारे पे लिख लेना कि क्रोमैटिन जो है ना, प्रोफेज में क्रोमैटिन क्रोमोसोम में चेंज होता है। किसमें? क्रोमोसोम में। ठीक, तो हम कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है यहाँ पे, या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होता है। और टीलोफेज इसका जस्ट उल्टा है, वहां पे क्रोमोसोम जो कि एनाफेज के बाद ही टीलोफेज आएगा ना, तो एनाफेज में तो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम क्रोमैटिन में अगेन चेंज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में घुसे रहना चाहिए एकदम, ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर? इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए एक्चुअली होता क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए के दौरान क्या होता है, ये चीज आप लिख लीजिए तो हम इसको मिटा देते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये चीज कहाँ हो रही है? ये भाई ये प्रोफेज के दौरान हो रही है, और ये जो है टीलोफेज के दौरान। किसके दौरान? टीलोफेज। अब इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो देखिए होता क्या है, अब हमने कहा कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ कॉइलिंग कर लेता है, क्योंकि हम इतनी लंबी रस्सी जो है ना, वो हम एक छोटे से कमरे में नहीं रख सकते, उसके लिए हमें उसको पैकेज करना पड़ेगा, कॉइलिंग करनी पड़ेगी। वही कहानी है कि डीएनए इतना लंबा 2 मीटर 2.2 मीटर का, और हमारा जो न्यूक्लियस का डायमेंशन है वो 10⁻⁶ मीटर है। तो उस छोटे से न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए कैसे रहेगा? तो आपको पता है कि जो डीएनए है ना, देखिए हिस्टोन ऑक्टामर, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि H2A H2B H3H4 इसकी डाइमर है ना, डाइमर हम ऐसे बना दे रहे हैं, मतलब इसकी 2 यूनिट है। ओके, तो ये एक हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, हिस्टोन ऑक्टामर। अब होता क्या है, मान लीजिए ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर, और डीएनए क्या करता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ, अब हमने दूर दूर बनाया लेकिन वो बहुत छोटा होगा, बहुत नजदीक होगा, डीएनए 1.3 या आप कह सकते हैं ये हिस्टोन कितना 1.75 टर्न, ठीक है, ऐसे हम बना दे रहे हैं जस्ट फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। एक हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए कितने टर्न कॉइलिंग करता है? 1.75 टर्न। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये फिर से इस स्ट्रक्चर को हम इस पेज पे लेके चल रहे हैं। देखिए ये हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है, और इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए 1.75 टर्न कॉइलिंग करता है, मतलब कंप्लीट 2 नहीं 1.75, जिसको 1/3 भी कहते हैं। शायद देख लीजिएगा सही है कि नहीं। ठीक है, हाँ।
तो ये देखिए इसके चारों तरफ ये क्या है, हमारा डीएनए है, जो हमने ग्रीन कलर से बनाया वो डीएनए है, बाकी व्हाइट कलर से हिस्टोन ऑक्टामर है। अब बीच बीच में ये है हिस्टोन, लिंकर हिस्टोन, दो हिस्टोन ऑक्टामर को जोड़ने के लिए लिंकर हिस्टोन। तो अब देखिए ये लिंकर हिस्टोन है, क्या है, लिंकर हिस्टोन, ये लिंकर हिस्टोन है, ये लिंकर हिस्टोन है, ठीक है। ये आपको पता है हिस्टोन ऑक्टामर है, ये डीएनए है। ये वाला पूरा रीजन, ये यहां से यहां तक का रीजन, इसको हम कहते हैं, जो अब यहां पे देखिए जो डीएनए है हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ है, उसको हम कोर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर डीएनए। तो देखिए डीएनए, डीएनए यहाँ पे कितने जगह पे है, तो डीएनए आपको पता है दो फॉर्म में है, अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, और बिटवीन टू हिस्टोन ऑक्टामर, बिटवीन टू हिस्टोन ऑक्टामर, दो हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में भी है ना। इसको क्या कहेंगे भाई, इस डीएनए को जो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ है उसको कहा जाता है कोर डीएनए। क्या कहते हैं, कोर डीएनए। और कोर डीएनए का हम कह सकते हैं इसमें लगभग 145 से लेके 150 बेस पेयर्स होते हैं। डीएनए है ना, कितने होते हैं, 145 से लेके 150 बेस पेयर होते हैं। और जो बिटवीन हिस्टोन ऑक्टामर है या लिंकर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए। ये डीएनए जो है, ये डीएनए जो दो हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में है उसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। और लिंकर डीएनए रीजन में ही लिंकर हिस्टोन होता है। और ये लिंकर डीएनए की जो वो है, ये लगभग 45 और 55 से लेके आप कह सकते हैं, या आप ऐसे लिख दीजिए 50 से लेके 55 बेस पेयर वेरी है, ठीक है। तो कुल मिला के अब इतना समझना, यहां से लेके यहां तक का एक रीजन, इसी को हम न्यूक्लियोसोम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो एक न्यूक्लियोसोम की अगर हम बेस पेयर देखें, वन न्यूक्लियोसोम, तो एक न्यूक्लियोसोम में अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स होते हैं। कितने, एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं। ये कहानी है पूरा का पूरा। अब देखिए, अब आपको तो हमने इतना डिटेल बताया, और होता क्या है कि इतना बारीक, जैसे ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है आपको, हमने इसी बताया ना, हमने बताया, देखना। अच्छा, डीएनए अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, जिसको डीएनए कहते हैं, ये कितना 1.75 टर्न लेता है, ठीक है। या इसको किसी बुक में ऐसे दिया रहेगा 1/3 टर्न, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, किसमें, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, किसमें भाई, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सारा कहानी अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या बताया, कि ये हमारा डीएनए जो इतना लंबा सा है, जब इसने हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैपिंग की तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बना ना। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब मोतियों की माला। मोती क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर, उसके अंदर से जो माला गई है डीएनए। तो मोतियों की माला जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखना ये डीएनए है, और जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ इसने रैपिंग कर लिया तो यही स्ट्रक्चर अब क्रोमैटिन कहलाने लग गया। तो भाई क्रोमैटिन के अंदर क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमैटिन के अंदर है क्या, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है ना, सारी चीजें। और यही थोड़ा और कंडेंस हो गया, कंडेंस का मतलब इसमें से वाटर, इसमें से और वाटर निकल गया, तो यही क्रोमोजोम हो गया। क्या हो गया, यही क्रोमोजोम हो गया। तो आप कहेंगे कि अब बताओ न्यूक्लियोसोम क्या है भाई, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम इज अ यूनिट ऑफ क्रोमैटिन एंड
क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम इज यूनिट ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्या बताइए कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी? आज के बाद कभी भूलिएगा क्या? नहीं ना। तो चाहे न्यूक्लियोसोम और चाहे क्रोमेटिन हो चाहे क्रोमोसोम हो, उसकी यूनिट क्या है? न्यूक्लियोसोम है। और क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में अंतर क्या है भाई? थोड़ा सा अंतर है। क्रोमेटिन लेस कंडेंस है, क्रोमोसोम और कॉइलिंग हो गई, तो हम उसको कहेंगे दैट इज मोर कंडेंस स्ट्रक्चर, क्या? क्रोमोसोम। क्लियर? इतनी कहानी हमने आपको हिस्टोन प्रोटीन की बताई ना, तो इसका रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि आप अब कभी रटोगे नहीं इसे। व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन? तो हम इसको प्रोटीन पढ़ाते वक्त हमने इसको लिंक कर दिया। एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है या बेसिक प्रोटीन है, आप बेसिक लिख सकते हो। आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच है, क्योंकि आपको पता है आर्जिनिन एंड लाइसिन ये बेसिक अमाइनो एसिड है ना, बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। आर्जिनिन एंड लाइसिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है दोनों। अब प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए काफी छोटा है, उसके पैकेजिंग की जरूरत ही नहीं है। यूकैरियोट में प्रेजेंट है, ठीक। इसलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए को हम क्रोमैटिन मटेरियल नाम देंगे ही नहीं, क्रोमोसोम कह देते हैं भैया। प्रोकैरियोट में तो एक ही डीएनए ही है ना, एक ही क्रोमोसोम, एक ही सर्कुलर डीएनए होता है, उसको कहने को क्रोमोसोम कह दिया जाता है, लेकिन मेरा दिल नहीं कहता उसे क्रोमोसोम कहने का। उसका रीजन ये है कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। बिना हिस्टोन के क्रोमोसोम कैसा, बिना हिस्टोन के क्रोमैटिन कैसा, है ना। तो कहने को कहिए, कहने को लिखी रहती किताबों में चीजें, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। यूकैरियोट में यूकैरियोटिक डीएनए नोन एज क्रोमैटिन मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग हुई है। और इसके बाद हमने कहा हिस्टोन प्रोटीन जो है ये हिस्टोन ऑक्टामर और लिंकर हिस्टोन में डिवाइड है। हिस्टोन ऑक्टामर को न्यू बॉडी या V8 कहते हैं, जिसमें H2A, H2B, H3, H4 और लिंकर हिस्टोन H1 है। क्लियर है? आगे भी इसको बहुत जगह पढ़ाने की जरूरत होगी, लेकिन जब अब हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो आपको एकदम चीजें क्लियर होंगी। वन डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस, हम आवर डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस। लेंथ ऑफ डीएनए ये है, डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस ये है। इसलिए हमारे पास समस्या क्या है, हमें डीएनए की पैकेजिंग करवानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एनी पॉजिटिव प्रोटीन, क्योंकि डीएनए जो है ना, आपको पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए कैसा है? एसिडिक होता है। डीएनए एसिडिक या डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है ड्यू टू विच? ड्यू टू फॉस्फेट, है ना, ड्यू टू फॉस्फेट। फॉस्फेट पे खुद ही 3 नेगेटिव चार्ज है। अब डीएनए नेगेटिव हिस्टोन पॉजिटिव, तो रैपिंग तो हो सकती है ना आराम से भाई, अपोजिट चार्जेस है। डीएनए नेगेटिव हिस्टोन पॉजिटिव, बिकॉज हिस्टोन के अंदर पॉजिटिव चार्ज्ड एमिनो एसिड या बेसिक एमिनो एसिड हैं। तो डीएनए एसिडिक और हिस्टोन बेसिक। क्लियर? अब उसके बाद हमने कहा कि ये कहानी है, ये कहानी है, यही पूरी कहानी है। आपको बताना होगा कोर डीएनए में इतना 145 टू 150 बेस, और हिस्टोन ऑक्टामर या जो लिंकर डीएनए में 50। तो एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन या क्रोमोसोम के यूनिट हैं। और अगर हम कह दें कि जो क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन है ये एक तरीके का न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब ऐसी प्रोटीन जिसमें प्रोटीन पार्ट भी हो और न्यूक्लिक एसिड भी हो। तो प्रोटीन तो हिस्टोन प्रोटीन है ही और न्यूक्लिक एसिड डीएनए है ही। तो ऐसी प्रोटीन जिसमें न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी हो, मतलब प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड भी हो, उसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हिस्टोन प्रोटीन समझ आ गया? क्लियर है?